जय श्री श्याम बच्चों। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अभी सीबीएसई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है एक सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया है अकाउंटेंसी के रिगार्ड में। आज अपन उस पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों इस वीडियो के अंदर। और ऐसा ट्रेंड है कि अल्टीमेटली जिस तरीके की यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसेंट जो बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं वहां पर भी कुछ यही पैटर्न वो फॉलो करेंगे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे और अल्टीमेटली किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव टाइप को भी करेंगे ये अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो लास्ट तक बच्चों ये वीडियो देखना है और किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वर्किंग में कोई डाउट आता है तो आप लोग बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करते हैं बच्चों, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हो रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अल्टीमेटली जो ए और बी आपके जो पार्टनर्स है बच्चों वो 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स है। ओके, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 एंड फॉर विच 30,000 and 10,000 आर क्रेडिटेड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो अल्टीमेटली देखा जाए बच्चों तो ए और बी के पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी जिसमें वो 3:2 में पार्टनर थे। एक नया पार्टनर सी एंटर आया और वो जो पार्टनर आया तो उसने 30,000 रुपये और 10,000 रुपये एज ए गुडविल प्रीमियम दिया रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स थे उनके लिए। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी आपसे वो पूछ रहा है। करेक्ट। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करते समय आपको किस तरीके से इस चीज को अप्रोच करता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बोला हुआ कि जो ये नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए आया हुआ है वो किस तरीके से आगे की वर्किंग करेगा और किस तरीके से वो आगे अपना हिस्सा किस किस से कितना लेगा। मतलब अल्टीमेटली ए और बी पार्टनर से कितना सेक्रीफाइस किया है सी के अगेंस्ट में, ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, अब ये हम कहाँ से आइडिया लगाएंगे बच्चों, ये है हम आइडिया लगाएंगे यहाँ से। अल्टीमेटली जो गुडविल का अमाउंट दिया गया है ए और बी पार्टनर्स को वो उनके किस रेशियो में बांटा गया हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा बच्चों, हमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता लग जाएगा। ओके सर, तो एक बार अपन राइट आउट करते हैं बच्चों कि पार्टनर्स का इस सिचुएशन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 30,000 और 10,000 गुडविल हमने दी थी इनको। तो इस हिसाब से जो रेशियो रह जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। जो ए और बी ने अल्टीमेटली सेक्रीफाइस किया है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब आगे समझते हैं बच्चों कि जो सी जो है 1/4 शेयर के लिए आया है वो अपना हिस्सा किससे कितने शेयर मिलेगा वो हमें पता लग चुका है। तो सी अल्टीमेटली ए से कितना हिस्सा लेने वाला है, तो फ्रॉम ए से वो लेगा बच्चों 1/4 का कितना, 3/4, 1/4 का 3/4। तो दैट कम्स टू बच्चों, दैट कम्स टू 16। ओके, और सर यदि मैं वही बात आपसे करूं कि बी से कितना लेगा, तो बी से मिस्टर सी जो लेंगे वो लेंगे 1/4 का 1/4, दैट इज 1/16। तो ये अल्टीमेटली हमें पता लगा कि कितना कितना जो शेयर है वो ए और बी से मिस्टर सी लेने वाले हैं। करेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, अब हमें नया रेशियो कैलकुलेट करना है बच्चों ए और बी और सी का। ठीक है, चलिए तो एक बार अपन कैलकुलेट करते हैं। देखना बच्चों ए का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था, ए का एग्जिस्टिंग रेशियो था 3/5। 3/5 में से 3/16 जो है बच्चों वो उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया पार्टनर्स को। ओके सर, तो अल्टीमेटली जो रेशियो आएगा आपका न्यू रेशियो वो कितना आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो को उनके को माइनस से कर दिया। ओके, जो वो किसको दे रहे थे, नए पार्टनर को। 3/5 माइनस 3/16, तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 80, 16 80। ओके, 48 माइनस 15, ठीक है, एंड दैट कम्स टू 33/80। करेक्ट। ओके सर, ऐसे ही यदि मैं बी का कैलकुलेट करूं बच्चों तो बी का जो ओल्ड रेशियो था वो 2/5 था और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 1/16 किया है। एलसीएम वही 80 आएगा बच्चों, 32 32 माइनस अल्टीमेटली 5 विच कम्स टू 27/80। और वही यदि मैं सी के बारे में बात करूँ, सी ने 1/4 किया था के लिए वो एंटर हुआ था फॉर्म में, और हम सारे रेशियोज को लास्ट में इक्विवेलेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 20/80। करेक्ट। सो रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 33:27:20। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर।
करेक्ट। तो एक बार अपन चेक करते हैं बच्चों कि राइट आंसर क्या है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर। तो राइट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका रहेगा वो रहेगा बच्चों डी। डी इज योर राइट ऑप्शन बच्चों। आई होप यू गेट द सोल्यूशन। आगे और बातें करते हैं बच्चों और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आगे किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है बच्चों, असर्शन बताई हुई है क्या कि बैटमैन एक पार्टनर है इन अ फर्म विद 4 पार्टनर्स हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म फॉर लास्ट 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किया गया है, एक पार्टनर है जिसने एज एडवांस लोन उसको एक अल्टीमेटली फर्म को एक लोन दिया है 50,000 रुपए का पिछले 6 महीने के लिए, एंड ही क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3,000 डिस्पाइट द बीइंग फर्म इन लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, अल्टीमेटली वो ये बोल रहा है कि सर फर्म जो है वो लॉस में है और उसे पर फिर भी वो इंटरेस्ट चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वहाँ ये बोला गया है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है इस चीज के रिगार्ड में तो डीड के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। और रीजनिंग में भी इन्होंने यही बोला, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रोविजन इन द प्रोप्राइटरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। बिल्कुल, और प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये बोलते हैं बच्चों कि यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो फर्म को उस लोन पर इंटरेस्ट देना होगा बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट। सो यहाँ पर आप जो ये बोल रहा है मिस्टर बैटमैन, ही इज करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज व्हाट, E is correct but R is incorrect. A is incorrect but R is correct. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सही है और कौन गलत ये पूछा है वो आपसे कि ये असर्शन सही है या ये रीजनिंग गलत है। ठीक है, तो ही क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। बच्चों ए को अल्टीमेटली एक लोन दिया गया है ई के द्वारा जिसको फर्म को, और फर्म को उस लोन पर अल्टीमेटली इंटरेस्ट देनी है। बिल्कुल, तो ये बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट चाहिए ऑन द लोन पर 3,000 डिस्पाइट द फर्म वर इन लॉस। तो पहली बात तो मुझे देखो इंटरेस्ट तो मिलेगी, मैं टोटली एग्री करता हूँ, पर क्या ये इंटरेस्ट की बार कैलकुलेशन करके देखो क्योंकि इंटरेस्ट का अगर रेट नहीं दे रखा होता है तो डीड के हिसाब से 6% इंटरेस्ट मिलता है और वो भी आधे साल का मिलेगा क्योंकि 6 महीने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट किया था। तो ये 00 से 00 गया, ये 206 हो गया, तो 3 पंचे 15 हो गए। तो बच्चों ये 1,500 रुपये आएगा एक्चुअली, और इन्होंने इंटरेस्ट कितना बोल रखा है 300 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज इनकरेक्ट बच्चों। सो द ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट बट रीजनिंग इज करेक्ट। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बच्चों। आई होप यू गेट द सॉल्यूशन। तो देखो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, करेक्ट। तो थोड़े आराम से दिमाग को तसल्ली में देते हुए और बड़े शांत भाव से आपको क्वेश्चंस बच्चों करने, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच वर फॉरफिटेड। ओके, तो ये बोल रहा है सर आपसे 10,000 शेयर्स जो थे वो फॉरफिट कर लिए गए ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी इज ₹3 पर शेयर। अब एक बात बताना बच्चों, 3 रुपए फाइनल कॉल मनी थी, तो इससे पहले अपन कितने रुपए मांग चुके होंगे और वो मिल चुके होंगे, हमें 7 रुपए मिल चुका होगा, 10 - 7। यस सर। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी तक इन शेयर्स पर 70,000 रुपए 70,000 मिल चुका होगा। बिल्कुल, और वो मैंने कहाँ डाल रखा होगा बच्चों, वो मैंने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल रखा होगा। करेक्ट बच्चों? यस सर। आगे पढ़ते हैं। 3 बजे एंड ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹11 पर शेयर। इन 10,000 में से हमने क्या किया बच्चों, 7,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 11 रुपए के हिसाब से। Then what is the minimum amount the company must collect at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? Okay. बच्चों देखो हमने अल्टीमेटली 10,000 में से 7,000 शेयर तो इशू कर दिए, वो भी 11 रुपए पर हमने इशू किए थे। ठीक है, तो बचे कितने शेयर सब हमारे पास? हमारे पास बचे 3,000 शेयर। तो पहले तो मेरे को क्या चाहिए, इस 3,000 शेयर से रिलेटेड जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए आप कैसे करने वाले हो बच्चों, आपको लिखना है कि 10,000 शेयर के लिए बच्चों फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है वो कितना है, 70,000। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस यदि मैं बात करूं तो आपका ईच जो शेयर का अमाउंट रहा फॉर फ्यूचर का वो कितना रहा, 7 रुपए ईच शेयर पे रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप सामने वाली पार्टी को कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो। नॉर्मली शेयर फॉरफिटेड जो है वो डिस्काउंट के लिए यूज किया जाता है, यदि आप बाद में शेयर को जब रीइश्यू कर रहे हो तो अप टू द अमाउंट फॉर फ्यूचर यू कैन गिव द डिस्काउंट ऑन इशूइंग द रीइश्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं हर ईच एक शेयर पर 7 रुपए का जो है वो क्या दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकता हूँ।
मतलब मिनिमम मुझे 10 रुपए का जो शेयर यदि मैं इशू करूंगा उसमें मैं 7 तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पहले रिसीव हो चुके थे फॉरफीचर का अमाउंट। मतलब 3 रुपए अभी तक अनपेड है बच्चों, और 3 रुपए तो मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए री इशू से। और मुझे कितने शेयर पे 3 रुपए चाहिए? 3000 शेयर पे चाहिए सर। तो अल्टीमेटली जो मुझे अमाउंट लगेगा मिनिमम, वो कितना लगेगा? ये हो जाएगा आपका 9000, करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज हियर व्हाट बच्चों? बी। ओके, सो द राइट आंसर इज बच्चों बी। बी होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा ये वाला या दूसरा, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है एक कंपनी अल्टीमेटली 1 अप्रैल 2022 का कुछ डाटा दिया हुआ है एक कंपनी के रिगार्ड में कि गैलेक्सी लिमिटेड had a balance of rupees 8 lakh in the security premium account during the company issued 20,000 equity shares at the rate 10 rupees each as a bonus share and used the balance amount to write off on the losses on issue of debenture on account of issue of 2 lakh 9% debenture of rupees 100 each at a discount of 10% redeemable at 5% premium. The amount to be charged to the statement of P&L for the year for loss on equity limited। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आदमी पेपर में जिसे पढ़े बच्चों तो घबरा नहीं जाएगा। बिल्कुल समझाओ। हाँ, तो देखो सबसे पहले सवाल को अप्रोच करने के लिए पहले तो आप ये लिखो कि सर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था ना आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उस अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है पहले से। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 8 लाख रुपए बच्चे पड़े हुए, करेक्ट। हाँ कि बिल्कुल सर 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए में से हमने क्या किया, एक तो हमने बोनस शेयर इशू किए थे सर, और बोनस शेयर आपने इशू किए थे 20,000 शेयर किए थे बोनस शेयर एट द रेट ₹10 के हिसाब से। और बोनस शेयर को हमने कहां से राइट ऑफ किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम से बच्चों करेंगे। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना बच जाएगा? 6 लाख का बैलेंस फिर भी बचेगा हम लोगों के पास। अब हमें क्या देखना है बच्चों? अब हमें देखना है कि वो जो लॉस हुआ है ना वो कितना, क्योंकि पहले हम प्रीमियम से चार्ज करेंगे फिर P&L में लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन अकाउंट ऑफ इशू 2 लाख रुपए के हमने डिवेंचर इशू किए, 2 लाख डिवेंचर 9% वाले 100 रुपीज इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। मतलब देखो 10% तो डिस्काउंट हो गया आपका, मतलब 10 रुपए तो डिस्काउंट का लॉस हो गया आपका जो आप इशू के टाइम पे कर रहे हो। और बाद में जब आप रिडीम करोगे तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो 5 रुपए लॉस आपका रिडीमेशन का हो गया। तो टोटल जो लॉस आपको भरपाई करनी है 15 रुपए की एक डिवेंचर की। और आपके टोटल डिवेंचर कितने हैं बच्चों? टोटल डिवेंचर है आपके 2 लाख, तो दैट इज अराउंड 30 लाख। और हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ अभी सिक्योरिटी में? 6 लाख बच्चों। तो यदि मैं 6 लाख में से 30 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देता हूं बच्चों, तो कितना बैलेंस जो है वो आपको P&L से चार्ज करना पड़ेगा ये पता लग जाएगा, करेक्ट। तो मैं यदि 6 लाख को माइनस कर लेता हूं बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 24 लाख, करेक्ट। यस, तो 24 लाख इज द राइट आंसर। सी इज योर राइट आंसर, जहां पर आपको बच्चों मिनिमम जो है P&L अकाउंट से कम 24,000 जो है वो तो चार्ज करना ही पड़ेगा, करेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC, who were the partners, losses in the sharing ratio of 4:3:2, decided to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4। ओके, तो मतलब पहले कुछ और रेशो था और अब कुछ और रेशो है बच्चों पार्टनर्स का, और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। आपकी बुक्स में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बच्चों। यदि क्वेश्चन में यदि कोई क्लेम की अमाउंट नहीं दी जाती है, याद होगा आपको, तो WCR को ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है, यही होता था, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ पर ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ क्लेम ऑन द वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड। कोई अमाउंट डिटरमाइन की गई क्लेम की, तो पहले तो वो क्लेम सेटल ऑफ किया जाएगा फिर उनको दिया जाएगा। एंड डिटरमाइंड फॉर विच बीज शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹5,000। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब उस क्लेम की वजह से बी को 5,000 रुपए का लॉस भी बियर करना पड़ा। अब जब बी को लॉस बियर करना पड़ा तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 65,000 रुपए का 65,000 का जो रिजर्व था वो तो फुली यूटिलाइज हो गया, और इसके अलावा फिर पार्टनर से कुछ लॉस भी बियर करा। हाँ कि है ना? चलो तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो आप लोग एक काम करो, आप रेशो लिखो। आपका रेशो कितना है? ओल्ड वाला 4:3:2, और ये रेशो है A, B और C का। ओके,
अब इसमें से इन्होंने दिया हुआ है कि बच्चों बी का जो शेयर ऑफ लॉस था आफ्टर क्लेम इनकर करने के बाद वो 5,000 रुपए था। अब बी को अपने 3 बाय, ये शेयर कितना हो गया 4/9 हो गया ना, यस सर, ये 4/9 3/9 2/9, तो 3/9 शेयर के लिए जो 5,000 बियर कर रहा है बच्चों, तो उस हिसाब से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना लॉस बियर किया गया होगा? बिल्कुल सर। तो अपन एक काम करते हैं सर, अपन एक बार इसको 5,000 इंटू 9/3 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। तो टोटल जो लॉस बियर किया गया होगा हर एक पार्टनर के द्वारा बच्चों, वो 15,000 किया गया होगा, और 65,000 पहले से ही क्लेम के लिए आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ था, तो वो तो यूज कर ही लिया होगा आपने। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो क्लेम गया होगा वो कितना गया होगा, ये आप निकाल सकते हो ऐड करके, एंड दैट इज अमाउंट रुपीज व्हाट बच्चों, एंड दैट इज अमाउंट रुपीज 80,000 रुपीज। आई होप यू गेट द सोल्यूशन। मैंने कुछ नहीं किया, जो लॉस पहले से था उसको निकाला पहले तो मैंने, कि अल्टीमेटली एक्सेस कितना जो आपने पार्टनर से लिया है, तो 15,000 रुपए, और बाकी आपने रिजर्व से मीट आउट किया उस लॉस को, जबकि था आपका 65,000, दोनों को ऐड कर लिया, एंड विच इज अमाउंट 80,000 बच्चों। So the right option here is what? Option number D. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ये क्या बोल रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। A, B, C are the partners in the profit sharing ratio, ठीक है। A used rupees 2 lakh belonging to the firm without information to other partners and made a profit of 35,000। मतलब एक पार्टनर ने फर्म में से 2 लाख रुपए लिए और बिना किसी पार्टनर वगैरह को बताए हुए, और 35,000 रुपए कमा भी लिए उस चीज पे, ठीक है। And which decision should be taken by the firm to rectify the situation? A, need to return only 2 lakh। नहीं, देखो जब आप किसी भी चीज को फर्म से ले रहे हो ना, और उस पर कुछ कमा भी लिया, फर्म को पता है, तो फिर आपको पूरा लौटाना पड़ेगा एक्चुअली। तो A is required to return 35,000 to the firm। A is required to pay back 35,000 only equally to B and C। A need to return 235, नहीं ये होगा D, कि A को पूरा का पूरा 2,35,000 रुपए फर्म को वापस लौटाना पड़ेगा, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू हिम, ये फर्म को बिलोंग करता था, दैट इज द रीजन, करेक्ट। चलिए, सो द राइट ऑप्शन इज बच्चों हियर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वो आगे बोल रहा है आपसे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने भी एक बार किया हुआ है, मतलब कराया था पिछले वीडियो में, कि पार्टनर्स को जो लोन मिलता है ना, उस पर जो इंटरेस्ट होती है, अल्टीमेटली जो पार्टनर्स जो लोन देते हैं फर्म को, उस पर जो इंटरेस्ट मिलती है पार्टनर्स को, वो उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती बच्चों, वो उनके रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है। तो अल्टीमेटली दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू वेयर, टू दी पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना इस चीज का, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज में, मतलब ये आपकी मॉड्यूल्स में भी मैंने कई में देखा है बुक्स में, तो ये हो सकता है क्वेश्चन मिले आपको बाद में देखने में। 6th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलेक्सा लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर रुपीज 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख रुपए की बच्चों एक बिल्डिंग परचेज की गई, ओके, एंड द कंसीडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो जब कभी भी आप किसी परचेज कंसीडरेशन को पे आउट कर रहे होते किसी भी असेट्स के रिगार्ड में, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने होते हैं, उसके लिए जो आप इशू कर रहे हैं, उसको निकालने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, जो भी वैल्यू है जो सामने वाले को पे आउट कर रही है, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू है शेयर की, वो लिखनी होगी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, और या प्रीमियम है तो ऐड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा 100 माइनस 20 80 का, तो दैट कम्स टू व्हाट, दैट कम्स टू अल्टीमेटली 10,000 डिवेंचर। तो ये आपके 10,000 डिवेंचर आ जाएंगे बच्चों, ओके। तो ये बोल रहा है द डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो डिवेंचर अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट होगा, जितने फेस वैल्यू का डिवेंचर होता है हमेशा। तो 10,000 डिवेंचर के फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है। ध्यान रखना है 80 का मल्टीप्लाइड मत कर देना बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाता है, करेक्ट, इस वजह से। तो यहाँ पर आप अमाउंट कितना लिखोगे, 10,000 इंटू 100, तो ये 10 लाख हो जाएगा, एंड ये आ रहा है क्या, यस, तो पी इज योर राइट आंसर, करेक्ट, ओके। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बच्चों। क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है क्या प्रॉफिट्स का, या फिर डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट, ओके। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नॉर्मली वो होता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, जो पार्टनर्स को जो चीजें दी जाती है, बचा करके रखी जाती है चीजें, वो होती है, जबकि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएनएल में डाला जाता है इसको, तो ये स्टेटमेंट तो गलत बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलो अगला देखते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ, काइंड ऑफ अ क्रेडिटर ही है देखा जाए तो, क्योंकि इनसे पैसा, इन्हें पैसा तो लेना ही है कंपनी से,
डिवेंचर कैन बी इशूड टू द वेंडर एट अ डिस्काउंट, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल में भी देखा ही है हम लोगों ने, डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं पेमेंट के लिए। हाँ, जो डिवेंचर कोलेटरल के लिए इशू किए जाते हैं क्या उन पर इंटरेस्ट दी जाती है? नहीं दी जाती है, उन्हें सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं जाती है उसका। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बच्चों। तो अल्टीमेटली आपका स्टेटमेंट नंबर बी, सी और डी ये तीनों करेक्ट है, तो ए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। सो द राइट आंसर हियर इज व्हाट बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। चलो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर एग्जांपल नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर ये असर्शन दे रखी है सर इन्होंने, और असम्पशन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कंपनी है रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, 5 लाख की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, 2 लाख इशू एंड सब्सक्राइब है। ऑल द मनी हैज बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर। ठीक है, ₹2 छोड़ करके, क्यों? क्योंकि वो हमने रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दी थी। मैं बता देता हूँ, रिजर्व कैपिटल वो मनी होती है बच्चों जो कंपनी कभी फिर कॉल ही नहीं करेगी। एक्चुअली वो कॉल सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही होती है एक्चुअली, और इस वजह से जो आप इस शेयर को वहां पर बैलेंस शीट में जो डिस्क्लोज भी करोगे वहां पर आप ₹8 से ही दिखाओगे अल्टीमेटली, आप ये रिजर्व कैपिटल वाली अमाउंट वहां पर नहीं दिखाओगे। ठीक है, चलिए ये शेयर्स कभी भी फुली पेड अप नहीं होते अल्टीमेटली देखा जाए। द शेयर्स इज कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एज अ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मैंने अभी बोला ये शेयर्स कभी फुली पेड अप हो ही नहीं सकते। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप विल बी 0। देखो जो सब्सक्राइब एंड फुली, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो कंपनी की तो उसमें 2-3 हेडिंग्स आती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, करेक्ट। तो जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है वहां तो 0 आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर फुली पेड अप है ही नहीं, एक भी शेयर नहीं है तो अल्टीमेटली दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, गलत नहीं है, बात समझ रहा। ये एप्रोप्रिएट हेडिंग के आगे इन्होंने जो 0 लिख दिया ना वो बिल्कुल सही लिखा, करेक्ट, ओके सर। एंड रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। हाँ ये भी करेक्ट है, रीजन यही होता है कि वाइंडिंग के टाइम पे मंगाया जाता है ये पैसा, करेक्ट। तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, ये जो अमाउंट आएगा ये सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप में आएगा, फुली पेड में 0 ही लिखा जाएगा, ये भी करेक्ट है, और इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दिया है बच्चों। बोथ assertion and reasons are correct and reason R is the correct explanation of assertion, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। So this is the right answer, option number A is right। ओके चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड व्हाट इट सेड, लेट्स सी। G, S और T तीन पार्टनर्स है 3:2:1 में। G रिटायर्ड हो गया बच्चों आपका, तो देखो G और S और T तीन पार्टनर थे आपके जो कि 3:2:1 में थे, इसमें से मिस्टर G रिटायर्ड हो गए, ओके। G retired and his dues towards the firm including capital balance, accumulated profit and the losses, share revaluation gain amounted to ₹5,80,000। ठीक है, तो इनके जो टोटल ड्यूज बैठ रहे थे वो कितने बैठ रहे थे जी के मिस्टर के, वो 5,80,000 के ड्यूज बैठ रहे हैं, ओके दैट्स ग्रेट। G was being paid 7 लाख इन फुल सेटल। देखो इनका बनता 5,80,000 था, पर हम इन्हें 7 लाख दे रहे हैं बच्चों इन फुल सेटलमेंट फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹120। ये जो एडिशनल अमाउंट है ना 1,20,000 रुपए इसके बारे में बोल रहा है, फॉर गिविंग एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 120 एस वाज डेबिटेड फॉर 40,000 एंड डिटरमाइन द गुडविल। ओके अब समझ में आया ना, ये जो 1,20,000 रुपए जो आपने लिखा है वो पता है किस चीज का अमाउंट है, वो गुडविल का अमाउंट है एक्चुअली, वो 1,20 जो हमने इसे एक्स्ट्रा दिया ना ये उस चीज के रिगार्ड में, करेक्ट। सो हियर द अमाउंट ऑफ गुडविल वो आपसे एक तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है, और हमें यहाँ पर जी के हिस्से की जो गुडविल है वो तो पता लग गई 1,20 है। देखो जी कितने रुपए मतलब कितने शेयर के लिए पार्टनर है, 3/6 के लिए, तो यदि मैं इसे इनवर्स वे में मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्म की गुडविल पता लग जाएगी टोटल, यस सर बिल्कुल पता लग जाएगी। तो 6/3 कर दो इसको बच्चों, तो ये आपका बरतना 2,40,000 रुपए हो जाएगा। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी को कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनु, बनु एंड चनु, तो एबीसी तीन पार्टनर्स है। चनु हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय ₹8,000 बाय द फर्म। तो फर्म ने गारंटी दे रखी है मिस्टर चनु को कि आपको मिनिमम 8,000 रुपए का तो प्रॉफिट बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल बैलेंस ऑफ बनु विल बी। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि बनु का जो कैपिटल बैलेंस है बच्चों वो क्या रहेगा। देखो चनु को हमने 8,000 रुपए देने ही देने कंफर्म है, और 5,000 रुपए का लॉस हो गया है फर्म को, फर्म सफर्ड लॉस ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, करेक्ट। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो बन्नू का कितने रुपए से आप क्रेडिट या डेबिट, पहली बात तो लॉस जाएगा तो डेबिट रीड होगा, करेक्ट। अब डेबिट कितने अमाउंट से होगा वो अपन को देखना होगा, ठीक है। चलो देखो 5,000 रुपए का एक लॉस था,
और 8,000 रुपए का इनको एक और लॉस हो गया, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, वादा किया है उससे। तो 13,000 रुपए का टोटल आपका लॉस होगा, जो कि दो ही पार्टनर बियर करेंगे, अनु और दूसरा बनू, क्योंकि चनू को तो गारंटी दी गई थी। ओके, तो अल्टीमेटली 13,000 रुपए के अमाउंट को अनु और बनू दोनों बियर करेंगे लॉसेस को। और किस रेशो में बियर करेंगे बच्चों? ये बियर करेंगे इनको अल्टीमेटली, कुछ दिया नहीं है तो 1:1 भी कर लेते हैं। ओके, सो द अमाउंट इज 6,500। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बनू के कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा आपका 6,500 रुपीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलिए आगे चले बच्चों, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए एक फुल फ्लैश एक क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे मैं दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने। एक तो ये बोल रहा हुआ है उसने, एक बैलेंस शीट आपको ये दी हुई है, मतलब एक डाटा दिया हुआ है पेंडल एप्रोप्रिएशन का, और इसमें इन्होंने बोला हुआ है क्या कि रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 9 and 10। ठीक है, नॉर्मली ये जो 2 और ये जो 1 लिख रहा है ना आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है और आपको बाकी वैल्यूज फिलअप करके। ठीक है, तो पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। रिचा एंड अनमोल, ठीक है, वर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल बैलेंसेस दे रखे इनके 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। ओके, तो देखो इंटरेस्ट इनको 6% पर एनम मिलने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले बच्चों। रिचा को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी? इसको मिलेगा 2,50,000 में मिलेगा ना। तो इसको मिलेगा 2,50,000 का 6% और इसको मिलेगा 1,50,000 का 6%। ठीक है, एक बार से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 15,000 और जिसकी 90 ये आ जाएगा 9,000 रुपये का 9,000। ठीक है, चलो ये तो अपन ने डायरेक्ट निकाल दिया। आगे पढ़ते हैं। अनमोल इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,500। देखो वो सैलरी उन्होंने पहले से लिख रखी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वो तो हमें वैसे भी पहले से चाहिए थे। बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल्स सैलरी, ये बोले सैलरी चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 62,000 बच्चों। तो प्रॉफिट दे रखे हैं 62,000 और इसमें अनमोल की सैलरी पहले ही डिडक्ट कर रखी है, जबकि वो होनी कहाँ चाहिए थी? अप्रोप्रिएशन में। तो इसको ऐड बैक करो पहले से। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा बच्चों 62,000 प्लस 12,500, तो दैट कम्स टू व्हाट? 74,500। करेक्ट। हाँ, इसके बाद एक चीज और बोली गई है बच्चों, क्या ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन और मेड किया गया है। इस पर प्रोविजन किस चीज पर मेड किया गया है? अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। ठीक है, ये जो 62,000 का जो ये प्रॉफिट आ रहा है ना, इस प्रॉफिट पर 5% प्रोविजन और मेड किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन जो है वो उसके बाद वाला प्रॉफिट लिखना है आपको। तो इसमें से माइनस कर देता हूं मैं मैनेजर का कमीशन, और मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा बच्चों? 62,000 का 5% है ना। यस सर, तो 62,000 का 5% निकाल दो, दैट इज 3,100। ओके, इस 3,100 को हम माइनस कर दो 7,4,500 में, तो ये आ जाएगा 7,1,400। तो एक फिगर और आ गई आपके पास 7,1,400। तो ये आपका वो प्रॉफिट आ गया जो कमीशन देने के बाद है बट बिफोर सैलरी है। ओके, चलिए यहाँ तक मैंने आपको डाटा निकाल के दे दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बस ओनली तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने और करना क्या है, तो इसका टोटल लगा लो एक बार। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 7,1,400, यहाँ भी आ जाएगा 7,1,400, इसमें से माइनस कर दो 7,1,400 में से 15,000, 9,000 और 12,500, तो ये आपका रहा 34900। 34900 आ रहा है इन दोनों का अमाउंट। ठीक है, ठीक है। अब इस 34900 को हम किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 20940। कितना रहा है? 20940। और वो दूसरा वाला कितना आएगा बच्चों? वो आपका आ जाएगा 13960। 13960। ठीक है, अब देखते हैं चलो आंसर। तो देखो अपना जो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक था उसका आंसर आ रहा है 20940। जरा चेक करते हैं। 20940 करेक्ट है बिल्कुल, हमारा आंसर डी आ रहा है। और 2 वाला जो सेकंड वाला ब्लैंक था उसका क्या था, एक मिनट चेक करता हूँ। सेकंड वाले पे मैंने लगाया था 71400। ठीक है, 71400, 71400 ये रहा। तो 9th का तो ऑप्शन हो गया डी बच्चों, और 10th का ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें बड़े ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10th तक आपका हो गया है। चलिए 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, देखो बोला है एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनरशिप का, देखो पार्टनरशिप का यदि एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या ये प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में एंटाइटल्ड है बांटने के लिए, नहीं सर, इक्वल होते हैं, तो ये तो गलत बोल रहा है। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, बिल्कुल नहीं, प्रोविजन लिखा होगा डीड में तभी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द पार्टनर, हाँ ये करेक्ट बोल रहा है, यदि आप कुछ नहीं भी लिखोगे तो अभी इंटरेस्ट ऑन जो लोन दिया हुआ अपने फर्म ने, जो मतलब पार्टनर ने जो भी लोन दिया हुआ है फर्म्स को, उस पर वो इंटरेस्ट लेने का राइट रखते हैं। सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, ये भी अलाउड नहीं होता विदाउट अ डीड एनी प्रोविजन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होता विदाउट अ डीड इन अल्टीमेटली आपकी कैपिटल, करेक्ट। सो द हियर राइट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये कोई असेट्स की कोई एंट्री वेंट्री करा रहा है, जरा देखते हैं कि क्या एंट्री है सर, और समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है रेंचो लिमिटेड, रेंचो नहीं था 3 इडियट्स में वो वाला रेंचो, टुक ओवर द असेट्स वर्थ ₹20 लाख फ्रॉम पीके लिमिटेड। ओके, मतलब सर इस भाई साहब ने 20 लाख रुपए के असेट लिए, किससे, पीके लिमिटेड, और इनका पेमेंट कैसे करा है, बाई पेइंग 30% थ्रू द बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। 30% कितना हो गया, 30% हो गया आपका 3 दूनी 6 लाख, तो 6 लाख तो भाई साहब ये हमारा जो देंगे वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देंगे, बैंक के थ्रू। एंड द बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस आपका बच जाएगा 14 लाख। हाँ, बैलेंस जो है वो पे करेंगे बाय इशू ऑफ द शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मैंने कहा था जब भी इस सिचुएशन में आपको पे आउट निकालना होता है तो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे कितने इशू करना है। तो यदि आप इसको डिवाइड करके 110 को करोगे तो ये कितना जाएगा, 12727 शेयर्स, तो अराउंड फिगर आया है, कोई नहीं। चलो अब इसकी एंट्री पूछ रहा है आपसे कि एंट्री क्या पास की जाएगी सेटलमेंट के लिए। तो देखो कभी भी हम जब किसी भी चीज को खरीदते हैं असेट्स को, तो सबसे पहले जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं वेंडर का नाम, तो कौन है वेंडर, पीके, तो एंट्री होगी पीके लिमिटेड डेबिट, पीके लिमिटेड डेबिट, और पीके लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा कितने रुपए से, 20 लाख रुपए से, क्योंकि उसने 20 लाख रुपए की तो वैल्यू की एसेट ली है मैंने, यस। 2, अब हम उसे पेमेंट कैसे करेंगे ये देखने वाला। देखो एक तो हमने उसे इक्विटी शेयर्स दिए थे, तो एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से एंट्री करोगे 12727, और शेयर कितने रुपए वाला है, 100 रुपए वाला, तो 12727 और 00। उसके बाद साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया था हमने, तो 12727 क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम था, तो 12727 एंड 2 बैंक। अब बैंक कितने रुपए था, बैंक 6 लाख था, पर अब दिक्कत क्या है, सिंस शेयर पॉइंट्स में आए थे तो कुछ पैसे कम या ज्यादा पड़ रहे होंगे, तो अपन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकालनी पड़ेगी बच्चों। अब काफी सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 6 लाख लिख देंगे, तो एंट्री मिसमैच हो जाएगी। तो जब कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शनल अमाउंट होती है तो बैंक के थ्रू से रिपे किया जाता है। तो 1272700 प्लस 12727 इसे माइनस कर देता हूं मैं 20 लाख में से, तो यह आ जाएगा 6,30,000, 6,30,000 ये ऑप्शन आएगा। जरा एक बार चेक करना ये कहीं आ रहा है क्या, 2 लाख आ रहा है, 1272700 भी आ रहा है, और हाँ देखो ये आ रहा है ना 20 लाख भी आ रहा है, 12727 ये भी आ रहा है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों ये एंट्री। बाकी यदि किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज अबाउट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹18,000 and 20,000, ठीक है। Jad brings 10,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for 1/3 share in the profits and the capital contribution Jad will be okay। अब देखो वो जो अमाउंट लेकर आया ना 10,000 रुपए एज अ शेयर ऑफ हिज गुडविल, ठीक है, उसी के तरीके से उसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल अमाउंट भी लेकर आनी है 1/3 शेयर के लिए, करेक्ट बच्चों, यस। सो जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये चीज की जाएगी। देखो अब क्वेश्चन में कहीं पर भी भैया ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्स और वाई ने किस रेशियो में इन्हें चीजें सैक्रिफाइस किया अपना शेयर, या किस तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूट, तो हम ये मानेंगे कि इक्वली किया गया होगा, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपीज गुडविल के आए बच्चों, ये 10,000 रुपीज किस में बटेंगे, ये एक्स और वाई को मिलेगा, आधा आधा मिल जाएगा, जब कुछ नहीं लिख रखा तो 5-5 हजार 1:1 में, करेक्ट। तो एक्स और वाई की अब कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा,
तो देखो x की कैपिटल का बैलेंस तो हो जाएगा 18,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा आपका 18 और 5 23,000। ठीक है, ऐसे ही y की कैपिटल का बैलेंस भी यदि आप निकालो तो 20,000 प्लस 5,000, तो दैट इज 25,000। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों के कैपिटल बैलेंसेस आ गए 23,000 और 25,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, अब बच्चों एक चीज समझना कि नया पार्टनर 1/3 के लिए आया है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा फर्म के पास? रिमेनिंग शेयर बचा आपका 1 माइनस 1/3, दैट कम्स टू 2/3। अब 2/3 शेयर के लिए ये दोनों पार्टनर्स ने कितना कैपिटल इंफ्यूज किया हुआ था इसमें? 23,000 प्लस 25,000, करेक्ट। और जब हमें इसको इनवर्स करके थी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो आपको फर्म की टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। तो 23 और 25 कितने होते हैं? 48 हो जाएगा बच्चों। तो 48,000 को मल्टीप्लाइड कर दो 3/2 से, मल्टीप्लाइड इनवर्स करके करना होगा, करेक्ट। तो 24 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 72,000। और 72,000 में से ये तो फर्म की कैपिटल आ गई, फर्म्स कैपिटल। इसमें से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? 48,000, इसे माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24,000। तो 24,000 जो है वो आपकी क्या रहेगी बच्चों? कैपिटल रहेगी, जेड का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 24,000 का रहेगा। सो हियर द राइट ऑप्शन इज बच्चों व्हाट? ए, 24,000, करेक्ट। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बाकी यदि किसी को कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स, बी ड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, interest on drawing is charged as 15% per annum at the end of the year. Interest on B's drawing amounting to rupees 9,000. ओके, देखो हर बार क्वेश्चन क्या होता था पेपर में, आपसे डायरेक्ट पूछता था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। इस बार उन्होंने दे दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ड्राइंग की अमाउंट कितनी रही होगी। चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यदि थोड़ा सा याद हो बच्चों, एक चीज आपने याद की होगी क्या, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे? हम लिखते थे पहले टोटल ड्राइंग का अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल ड्राइंग लिख देते पहले तो। ओके सर, उस टोटल ड्राइंग को मल्टीप्लाइड करते थे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। टोटल ड्राइंग की अमाउंट को हम क्या करते थे बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करते थे? मल्टीप्लाइड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 15% पर एनम दी हुई है बच्चों। यस सर, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते हो। पहले मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट लिखते थे, इंटरेस्ट की रेट लिखते थे, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 100 करते थे, और एक यहाँ पर टाइम फैक्टर का भी एडजस्टमेंट करते थे। टाइम फैक्टर क्या क्या एडजस्टमेंट होता था कि जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये विड्रॉ जो कर रहे हैं, ये विड्रॉ हर एक क्वार्टर की स्टार्टिंग में कर लेते हैं, बिगिनिंग में कर लेते हैं बच्चों, करेक्ट। ऐसा ही बोला है ना, जो विड्रॉ है वो एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक बार चेक करो, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, ठीक है। तो देखो यहाँ टाइम फैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ मैं, कैसे निकालते हैं ढंग से सीखना, ये काफी काम आएगा आगे। कैसे निकालते हैं देखो, टाइम फैक्टर निकालते हैं अपन ऐसे। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट विड्रॉवल आपने कब किया होगा? फर्स्ट विड्रॉवल किया होगा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब पहले 3 मंथ निकल चुके होंगे तब किया होगा, थर्ड मंथ के लास्ट में, मतलब 9 महीने। तो फर्स्ट विड्रॉवल से ईयर एंड तक कितने मंथ होते हैं वो कैलकुलेट करो, दैट इज 9 मंथ। और बच्चों लास्ट वाला जो विड्रॉवल होगा उसके बाद कुछ पीरियड बचा क्या? नहीं सर, वो तो 31 दिसंबर को किया होगा, 31 मार्च को किया होगा, तो वो तो 0 रहेगा। ओके, और डिवाइडेड बाय से 2 कर दो तो ये आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर यूज जो होगा वो 4.5 का होगा, 4.5 बाय 12। ओके, चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पहले से उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। टोटल ड्राइंग की जो अमाउंट है वो मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अभी एक्स मान लेता हूँ। इंटरेस्ट की रेट उन्होंने मुझे दे ही रखी है 15% और 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो पहले तो मैं एक काम कर दूं, थोड़ा सा काटा पीटी कर लूं इसको। यस सर यू कैन। एक काम करते हैं, ये 4.5 जो है ना, एक तो 0 यहाँ हटा देता हूँ, ये 3 चौक 12 और ये 3 और 3 बचे 15, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, कुछ ऐसी फिगर आएगी। जैसे सॉल्व कर लेते हैं, 9,000 फिर 30 फिर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 15 और 1,60,000। तो ये ड्राइंग जो अमाउंट आ रही है, टोटल ड्राइंग आ रही है, ठीक है, टोटल ड्राइंग आ रही है आपकी 1,60,000 रुपये, ठीक है। चलो
और क्वार्टरली ड्राइंग कितनी हो जाएगी, फिर क्वार्टरली ड्राइंग हो जाएगी आपकी डिवाइड बाय 4 कर दो सिंपल, तो ये आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौक 16 40,000 रुपये आ जाएगा। करेक्ट। सो एक बार चेक करते हैं 40,000 रुपये कहीं ऑप्शन है क्या कोई, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये ऑप्शन था क्या, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है मुझे, तो देखो 40,000 रुपये ये रहा ऑप्शन। सो हियर द राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। चलिए इसी तरीके से बच्चों ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है श्याम गोपाल एंड अर्जुन वाला, ये वाला देखते हैं ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है श्याम गोपाल अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस, तो 3 पार्टनर्स हैं, ओके, एंड श्याम विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड गोपाल विड्रॉ अल्टीमेटली गारमेंट्स अमाउंटिंग टू 15,000 रुपए टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द फ्लड विक्टिम्स। देखो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, चाहे आप पैसा निकालो चाहे सामान निकालो, ड्राइंग तो ड्राइंग है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। करेक्ट। एंड अर्जुन विड्रॉ 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, तो देखो उसने अपनी कैपिटल से विड्रॉ किया है, कैपिटल से जब विड्रॉ करते हो तो वो ड्राइंग में नहीं चार्ज होता, वो सीधा आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो अल्टीमेटली, तो यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा अर्जुन के केस में, सिर्फ श्याम और गोपाल की ही केस में इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा ना तो आपका आंसर यही आ जाएगा। आप नीचे ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ श्याम और गोपाल के केस में इंटरेस्ट है बाकी किसी में नहीं है, तो देखो सी वाला ऑप्शन ही मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ श्याम और गोपाल दोनों में इंटरेस्ट दिख रही है, बाकी अर्जुन में नहीं है, बाकी किसी में थे, गोपाल में भी नहीं है तो अर्जुन में भी नहीं, तो वैसे ही पता लग गया मुझे कि ऑप्शन तो सी होगा, पर फिर भी ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे सर, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। श्याम ने कितना विड्रॉ किया है बच्चों, डेट प्रोवाइड करती है पहली बात तो 10% की रेट इंटरेस्ट, ठीक है, तो देखो पहले मैं श्याम का निकालता हूँ। श्याम ने 10,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किए थे, तो मतलब टोटल 40,000 के होंगे इसमें विड्रॉ, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 10% है ना, हाँ ओके, और अब इसमें फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो श्याम विड्रॉ 10,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक फर्स्ट विड्रॉवल तो उनका 1 तारीख को हुआ होगा बच्चों, तो उससे 12 महीने होते हैं, और लास्ट विड्रॉवल अपना 3 महीने पहले हुआ होगा, तो 3 महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो अब इसको, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7.5। एक बार मैं इसको साइड में लिख दूं, 7.5 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू डिवाइड बाय 12 कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये 00 से 00 कट गया, ठीक है, इससे 1 और 0 आ जाएगा, तो इस 0 से इस 0 को भी उड़ा दो, ठीक है, उसके बाद 75 400 और 12 ये करना है सॉल्व, 400 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 12, 2500 रुपये। चलो तो देखो आ रहा है 2500, यस सर। गोपाल का कितना था, गोपाल के बारे में इन्होंने सिंपल बोला है कि 15,000 रुपये का सामान कुछ निकाला था, उस पर ड्राइंग लगानी है। अब यहाँ इन्होंने कोई वो नहीं दे रखा कि कब निकाला, जब कुछ ना दे रखे तो अपन मानते हैं मिड ऑफ द मंथ ईयर, तो उसे 1/2 बोल दे, 6/12 बोल दो, एक ही बात, ठीक है, और से सॉल्व करते हैं कितना आएगा ये, 15,000 का 10% होता है 1500, 1500 का आधा कर दो तो ये जाएगा 750। सो हियर द राइट आंसर इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट। चलो यहाँ तक बच्चों आई होप आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यदि किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ऑन द डे ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म रूप ब्रदर्स हैड पार्टनर्ड कैपिटल अकाउंट ₹1,50,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट ₹35,000 एंड कैश बैलेंस ऑफ ₹8,000 एंड P&L का डेबिट 7,000 दे रखा है, ठीक है। If realization expenses and a loss on realization amounted to 5,000 and 8,000 respectively, the amount realized by the sale of asset, देखो amount realized by जो sale of asset इन्होंने वर्ड यूज किया है ना, पहले तो ये याद रखो कि ये अकाउंट जो अमाउंट सेल का जो रियलाइज होता है एसेट को बेच के, ये किस अकाउंट में रियलाइज होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द ओनली अकाउंट जहां पर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। तो पहले मैं बनाता हूं एक रियलाइजेशन अकाउंट, ओके सर। और रियलाइजेशन अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो देखो पहले मैं असेट्स और कैपिटल्स को ट्रांसफर करता हूं यहाँ पर, हाँ कि ना, बिल्कुल करते हो सर। ये बोल रहा है कि ऑन द डे ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म हियर व्हाट वी गेट, तो पहले मुझे रियलाइजेशन अकाउंट में पहले एक्जिस्टिंग असेट्स और लायबिलिटीज कितनी थी उसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो फर्म ने एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी 35,000 की, मुझे बताओ लायबिलिटीज यदि तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो एंट्री क्या करते हो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर तो आ जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी 35,000 की, ओके। और कैश बैलेंस हम कैश का अकाउंट लिखते ही नहीं है, P&L डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर के आप सेटल ऑफ करते हो बच्चों, करेक्ट।
उसके बाद जो बचा, अब अपन को असेट्स की वैल्यू क्या है वो तो दे ही नहीं रखी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर एक बैलेंस शीट बनाऊंगा पहले, जिससे मुझे ये पता लगे कि एक्चुअल वैल्यूज है कितनी। तो देखो आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो लाइबिलिटी दे रखी थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 35,000 की, ओके। एक आपको कैश का बैलेंस दे रखा था 80,000 रुपये, एक आपको P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा था जो भी एसेट साइड में आता है 7,000, क्योंकि डेबिट बैलेंस से ध्यान रखना है, गलती मत करना। और एक आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी दे रखे थे, हेड पार्टनर्स अकाउंट में 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट भी दे रखा था 1,50,000। तो लाइबिलिटी साइड में तो चलो पूरी चीज दे रखी है, तो एक 50, एक 85 हो जाएगा। और यहाँ पर परंतु चीजें पूरी नहीं दे रखी है, तो जितना भी बैलेंस आएगा वो हम ये मान लेंगे असेट्स है, असेट्स की बुक वैल्यू ये बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लोगे। तो 1,85,000 में से 80 जाएंगे तो 1,05,000, उसमें से 7,000 और चले जाएंगे, तो ये 98,000 कुछ आएगा। कितना आएगा एक बार चेक करना, ये 80 है, 8 कैश कितने रुपए का 8,000 है, वो मैंने एक 00 ज्यादा लगा दिया उसमें, एक मिनट। अब ठीक है, तो 8 और 7 15,000, 1,85 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,70 बचेगा। यस सर, तो मतलब मैं कह सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर से असेट की वैल्यू आ गई 1,70,000 रुपए। अब इस असेट को हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, और ये असेट की वैल्यू यहाँ जाएगी 1,70,000। इसके अलावा इन्होंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लॉसेस किए थे 5,000 और 25,000 रुपए के। तो एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश, और ये हो गई 5,000 रुपए से। और एक आपको बच्चों लॉस हुआ है रियलाइजेशन पे। अब रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है, और लॉस आपको आता है यहाँ इस साइड लिखा जाता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हुआ है बच्चों वो आपको 25,000 हुआ है। अब देखो क्वेश्चन यदि कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मानते हैं लाइबिलिटीज का पेमेंट पूरा का पूरा पे आउट किया गया है, तो लाइबिलिटीज को यहाँ पे आउट कर दोगे 35,000 का पूरा, ठीक है। अब असेट से कितना वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश के नाम से, करेक्ट। अब वो आएगा बैलेंसिंग फिगर से, करेक्ट, क्योंकि सारी चीज आ चुकी है रिलेशन में, लॉस वगैरह सारी चीजें, कितना बटा पार्टनर्स में सारी चीजें, बस एक असेट का वैल्यू नहीं है। तो पहले इसे जोड़ लेते हैं, 1,70 और 40, ये 2,10 हो जाएगा। यस सर, और यहाँ भी 2,10 ही बैलेंस लिखा जाएगा। यस सर, बट बैलेंसिंग फिगर से 25 और 35 कितने हो जाएंगे आपके, 40 और 60, 60 2,10 में से गए तो 1.5 लाख, तो 1,50,000 इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ assets which the value they realized, करेक्ट। तो ये वैल्यू ये पर्टिकुलरली यहाँ से रियलाइज करेंगे बच्चों, तो राइट ऑप्शन यहाँ का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चंस हैं आसान है, बट थिंग इसकी बड़े लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। आपने रटा हुआ है चीजों को तो सवालों को करना, सॉल्व करना, बनाना बड़ा टफ हो जाएगा, बट यदि आपने वहीं से कॉन्सेप्चुअली करा हुआ है चीजों को तो चीजें करना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ बच्चों, लॉजिकली करो चीजों को, तो चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में भी आएंगी और क्लियर रहेंगी, करेक्ट। चलिए तो 17th जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ABC अंशुल, बबीता और चंदेर were the partners in the firm running a successful business of a car accessories, ओके। तो बच्चों कार एसेसरीज का ये बिजनेस चलाते हैं तीनों पार्टनर्स मिलकर के, अंशुल, बबीता और चंदेर, ठीक है। तो देखो अंशुल, बबीता और चंदेर का पहले तो मैं रेशो लिखता हूँ, अंशुल, बबीता और चंदेर, इसका है 1/2, इसका है 1/3 और इसका है 1/6। तो पहले मैं इनको सबको सिंपल फॉर्म में कर देता हूँ, सेम एलसीएम लेकर के, जैसे कंपैरेटिवली रहे। तो 6 का एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6 और ये 6 तो 1, तो 3:1 जो है इनका ये रेशो है, ठीक। आफ्टर रनिंग अ बीइंग सक्सेसफुल बिजनेस विदाउट एनी डिस्प्यूट फॉर 10 ईयर, बबीता वाज डिसाइडेड टू रिटायर, ठीक है। तो बबीता जी जा रही है ड्यू टू द ओल्ड एज। द अंशुल एंड द चंदेर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अब नया जो रेशियो रहेगा ए और सी के बीच में वो रहेगा 3:2, ओके। द अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री फॉर द बबीता's शेयर ऑफ गुडविल एंड मिस्ड सम इंफॉर्मेशन, फिल इन द मिसिंग फिगर्स, ठीक है। तो जब भी देखो कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसे गुडविल का अमाउंट मिलता है, और जो उसको गेनिंग पार्टनर्स जितना गेन कर रहे होते हैं रेशियो उतना उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। अब देखो गेनिंग रेशियो को निकालना पड़ेगा, तो गेनिंग रेशियो यदि मैं ए का निकालता हूँ बच्चों तो वो कितना आएगा, तो देखो इसका है न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, ठीक है। तो जरा इसे सॉल्व करो, कितना गेनिंग रेशियो आएगा, ये 5 का 30, 6 जगह जाते 18 और 6 5 30 और 5 15, तो ये 3/30 और बी का हो जाएगा 2/5, बी का नहीं सी का, बी तो रिटायर्ड हो रहा है तो सी का
तो सी के केस में क्या होगा 2/5 माइनस 1/6, सो दैट कम्स टू 30, आपका एलसीएम आ जाएगा 6.30, 5 6 12 और 6.30, तो ये 7/30, तो रेशो हो गया 3:7 में। इस रेशो में अल्टीमेटली ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब चंदेर की दे रखी है 21,000, तो इसका मतलब हो गया चंदेर का देखो शेयर कितना का 3/7/10 आया था। यस सर, यदि मैं इस 21,000 को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ किससे 7/10 से, मतलब 10 बाय उल्टा इन्वर्स करके, तो आपको टोटल पता जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 7 से 21 और 30, 30,000 टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल जो बबीता को जा रही है। तो यहाँ तो आ जाएगा 30 और यहाँ जाएगा आपका कितना 9,000 ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो दिस इज योर राइट एंट्री जनरली दैट आई हैव आस्क्ड। करेक्ट। चलिए, बाकी यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस चीज के विषय में है, वो कुछ आपसे P&L एडजस्टमेंट के बारे में बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ रेक्टिफिकेशंस के बारे में बात करेगा। P, Q and R were the partners having fixed capital 40,000, 32,000, 24,000. After distributing the profit of rupees 48,000, okay, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, एंड एग्रीड रेशियो इज 3:1:1, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%, तो मतलब 10% के हिसाब से दे दिया हमने इंटरेस्ट, जबकि हमें देना था 8% के हिसाब से। करेक्ट बच्चों। एंड सैलरी जो है वो 12,000 वाज क्रेडिटेड टू P इंस्टेड ऑफ Q। जो सैलरी है बच्चों 12,000 रुपए वो P के अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई, जबकि वो करानी चाहिए थी Q के में, Q की जगह पे P में चली गई। ओके, आपको रेक्टिफाई करनी है जनरल एंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। सिंगल एंट्री से आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स खत्म करनी है बच्चों। चलिए, तो मैं एक एक करके बातें करता हूँ बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं आपको, जहां से वो रेक्टिफिकेशन कराएगा चीजों के रिगार्ड में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट, एक टेबल बननी पड़ेगी, जहां अपन तीनों पार्टनर्स के रिगार्ड में बातें करेंगे। ठीक है, तो तीन पार्टनर्स है P, Q और R। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो प्रॉफिट बांटा हुआ था ना वो गलत बांटा हुआ था, तो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा सही रेशियो में कन्वर्ट होकर के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो रिवर्स करनी है, मतलब इनके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा तो डेबिट करना है। ठीक है सर, मतलब माइनस करना है इनका बैलेंस। ठीक है, कितने रुपए से करना होगा, तो प्रॉफिट कितना रुपए था बच्चों का, एक मिनट को, जो इनकी में बटा हुआ था प्रॉफिट पहले से, जो कि था आपका 48,000, और इसको अपन को 3:1:1 में से दोबारा से रिवर्स करना है। ठीक है, तो 48,000 को 2:1:1 में अपन रिवर्स करते हैं, 48,000। ठीक है, चलो, तो 48,000 को 3:1:1 में करते हैं, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 28,800। ये माइनस होगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं माइनस के लिए आगे ब्रैकेट लगाता हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद इसका शेयर आ जाएगा 9,600 और इसका है आपका 9,600 सेम। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो मिस्टेक की थी हमने इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट का क्या हुआ था, इंटरेस्ट हमें 10% से प्रोवाइड कर दी थी, जबकि 2% से हमें कम करनी थी। तो मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को कम करना पड़ेगा उन पार्टनर्स के बैलेंसेस को, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट दे दी गई है 2% से। करेक्ट, तो एक काम करते हैं, उन कैपिटल बैलेंसेस का 2% के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर लेंगे। ठीक है, चलो, एक बार मैं एक काम करता हूँ, देखो इनका बैलेंस है 40,000, 32,000 और 24,000। ओके, तो इस पर 2% हिसाब से लगा दो, 40,000 का 2%, 4 दूनी 8, 800 रुपये हो जाएगा। यस सर, इतने रुपए से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद 32 का करो, 32 64, तो 640 हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा 480। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद एक सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, और सैलरी में हुआ क्या था बच्चों, सैलरी में ये हो गया था कि सैलरी जो है वो P की जगह Q को चली गई थी, ऐसा कुछ बोला ना, पढ़ते क्या बोला था, सैलरी के बारे में बोला था, सैलरी ऑफ 12,000 वाज क्रेडिट टू P, तो जो P में क्रेडिट की गई है उसे उठाओ, क्योंकि वो तो गलत की थी। ठीक है, 12,000 रुपये यहाँ से तो उड़ा दो। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ Q, जबकि ये जानी किसको थी, Q को जानी थी, तो Q में से एक काम करो, P को प्लस कर दो, क्योंकि Q को मिले, ये सैलरी सीधी सी बात है। ठीक है सर, उसके बाद और भी कोई एडजस्टमेंट है, बस और कोई नहीं है। फिर बाद में अपन जो करेक्ट प्रॉफिट्स आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों। अब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम लोग, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे 48,000 के प्रॉफिट थे। यस सर, अब इस 48,000 के प्रॉफिट में एक तो हमने इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशंस थी वो थोड़ी गलत कर रखी थी, उसकी वजह से अब प्रॉफिट थोड़े बढ़ जाएंगे। कितने रुपए से, जितने रुपए से हमने वो अमाउंट कम करी है, कितने, तो देखो 48,000 प्लस
800 प्लस 640 प्लस 480, ठीक है। और 12 का एडजस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, तो क्योंकि ये 12 कम हुए 12 उधर बढ़ गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय, अब इसको बांट दो 4:1:1 में, ये आ रहा है 49920, 49920, ठीक है। ये कैसे आया 49920, तो लिखना चाहो तो लिख देना 48,000 प्लस 800, 640 और 480, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट आया है। अब 449920 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ, इंटू 3 कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 29952, 29952। अब ये इनका प्रॉफिट, इनको एक्चुअल में रेक्टिफाइड जो प्रॉफिट मिलेंगे वो ये मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम इससे ही इसका लिख देते हैं, इसका तुम्हारा आ जाएगा 9984 आएगा, और इसका भी 9984 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार अपन तीनों को नेट करके देखते हैं किसका क्या क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ ये तीनों अमाउंट माइनस हो रही है और एक अमाउंट प्लस हो रही है 29952, तो यहाँ पर नेट में आ जाएगा 11648, नेगेटिव अमाउंट आई है, अल्टीमेटली डेबिट करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद यदि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ 11744 आ जाएगा, तो ये क्रेडिट करना होगा, पॉजिटिव फिगर आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है 96 से, तो ये डेबिट होगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री जो पास की जाएगी वो क्या होगी बच्चों, तो देखो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा 11648, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 96 से, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 11744 से, 117, ठीक है। तो जरा एक बार चेक करते हैं आंसर दिया हुआ है कैसा। आई थिंक ये डिस्क्रिप्टिव वाला है, इसका आंसर नहीं दिया होगा, ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, तो दिस इज द फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री दैट वी हैव पास्ड हियर बच्चों, करेक्ट। चलिए, आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी यदि किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है वो चीज एंड स्लाइस, चीज एंड स्लाइस आर द इक्वल पार्टनर्स, ओके, and their capital as on April 1, 2022 were the 50,000 and rupees 1 lakh respectively, ठीक है। दोनों इक्वल पार्टनर्स है बच्चों, सी और एस, ठीक है। और उनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली, ओके। नाउ आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 have been prepared, it is observed that interest on capital at the rate 6% per annum and the salary to cheese rupees 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profits, मतलब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले ये चीजें बांटी नहीं गई थी, तो आपको ये चीजें सही करनी है बच्चों। तो पहले बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अब एंट्री क्या पास करोगे मुझे तो ये बताओ। जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाती है तो उनको क्रेडिट होती है डेबिट होती है, क्रेडिट होगी सर, क्योंकि उनके लिए फायदा है। तो अल्टीमेटली एंट्री जो जाएगी वो टू सीज कैपिटल और टू एसेस कैपिटल जाएगी, बिल्कुल। अब बट डेबिट क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्रीज करनी है, तो एंट्री बनेगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज और टू स्लाइस, और अमाउंट जो आएगी वो आएगी 50,000 और 1 लाख का जो भी रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट आएगा वो आप उस पर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो एक एंट्री तो आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्ट को क्लियर कर देता हूँ साइड में जगह को थोड़ा सा, जिससे आपको अपन लिख पाएंगे, ठीक है। इस साइड कर लेता हूँ इसको, है ना, ठीक है। तो देखो एक एंट्री तो मैंने क्या बताई आपको, एक एंट्री तो मैंने बनाई आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज और टू स्लाइस, है ना, हाँ, टू सीज कैपिटल और टू एसेस कैपिटल, ओके। और अमाउंट कितना आएगा, तो देखो उसका तो चीज का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपए, इसका 1 लाख दे रखा है 6%, तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 5 का 30, 3,000, और ये 6,000 आ जाएगा डबल अमाउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9,000 एक एंट्री तो ये होगी, ठीक है। और एक हमने क्या चीज रह गई थी, सैलरी देनी थी चीज को कितनी, 5,000 रुपए पर एनम, तो ठीक है। एक और एंट्री हो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से टू सीज कैपिटल, ओके। अब ना एक एंट्री आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन। अब देखो 9,000 रुपए और 5,000 रुपए से आपने प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांटे, तो अल्टीमेटली उनका जो प्रॉफिट पहले बटा होगा उसमें कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वो पहले ज्यादा बढ़ गया था, वो कम करना चाहिए था, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले वो जो प्रॉफिट अब बढ़ा है, मतलब अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट का अमाउंट अब कम हो गया ना, क्योंकि हमने उसमें से कुछ चीजें बांट दी है, कैपिटल का पर इंटरेस्ट बांट दी है और अल्टीमेटली सैलरी दे दी है, तो 9,000 और 5,000 14,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा पार्टनर्स का।
तो मैं इसके लिए एंट्री क्या करूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, दैट इज अमाउंट रुपीज कितना, ये आपका आ जाएगा 14,000 रुपये, और रेशो आपको बराबर बोली रखा था तो 7,000 और 7,000, ठीक है। सो ये तीन मैंने आपकी जनरल एंट्रीज बताई बच्चों, जो आपको याद रखनी है, जो आप एडजस्टमेंट के टाइम पे करते हो, और ये याद नहीं है आपको, लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही आसान थी एंट्री, आपको थोड़ा ध्यान से आराम से शांतिपूर्वक चीजें करनी है, आराम से आप इसे कर पाओगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। बाकी के यदि किसी का कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी काफी शानदार क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए, Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited, having assets of rupees 10 lakh and liabilities of rupees 1,70,000। ठीक है, तो मतलब सर मैं निकलता जाता हूँ, असेट्स जो है वो आपने ले लिए कितने रुपए के, 10 लाख रुपीज के। ओके, तो आपको जनरलिटीज पास करनी है ना, करेक्ट, ओके। तो जब किसी भी बिजनेस को आप एक्वायर करते हो और फिर उसका पे आउट भी कर रहे हो, ठीक है, इसके रिगार्ड में आपको जनरलिटीज करनी है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको असेट्स को डेबिट करना है, क्योंकि आपने असेट ली है 10 लाख रुपए के, करेक्ट। और एक आपने बच्चों लाइबिलिटी ली है, लाइबिलिटी कितने रुपए की ली है, लाइबिलिटी आपने ली है हाँ 1,70,000 रुपीज की, ओके। और इस चीज के लिए पेमेंट क्या तय हुआ है, तो पेमेंट तय ये हुआ है बच्चों कि आप 8,100 रुपए वाले डिवेंचर 5% प्रीमियम पर, डिवेंचर 100 ईच एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट 110 ठीक है, एंड चेक ऑफ ₹50,000, ठीक है। एक तो चेक जाएगा आपका 50,000 रुपए का, और एक आपका जाएगा क्या चीज, एक आपका जाएगा ये डिवेंचर्स चाहिए, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में अब आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है, तो कैसे करते हैं जरा एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चीजें यहाँ पर हो पाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि यहाँ पर जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है वो किस प्राइस पर इशू किया जा रहा है। यहाँ पर 8,000 डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, 8% ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम, जो कि रिडीमेबल होंगे 6 साल बाद 110 के हिसाब से, ठीक है। मुझे तो अभी मतलब है अभी ये डिवेंचर कितने रुपए पर इशू किया जा रहा है, कितना पैसा मेरे पास आएगा ये इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास 8,000 शेयर पर 105 रुपए के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये आपका हो जाएगा बच्चों 8,000 इंटू 105 करोगे तो 12,40, ये जाएगा 8,40,000, ठीक है, ठीक है। और हम 50,000 रुपए इसको कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 8,90,000 तुम इस पार्टनर मतलब सामने वाली पार्टी को दे रहे हो। तो सामने वाली पार्टी का जो अकाउंट है, वेंडर का अकाउंट, वो कितने से लगाओगे तुम, 8,90,000 से। तो नाम क्या कंपनी का, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, तो टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, और यहां आप लिख दो 8,90,000, ठीक है। और आपको एक चीज डेबिट और करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बैलेंस टैली नहीं हो रहा, 8 और 9 लाख 10,60,000 हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ एक काम कर सकते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट कर सकते हो, और जो कि कितना रुपए होगा 60,000 से, ठीक है सर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर जनरल एंट्री, जो आप बिजनेस को परचेज कर रहे हो सामने वाले को। अब नेक्स्ट एंट्री होगी इसको पे आउट करने की, तो पे आउट करने की एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,90,000 रुपए, करेक्ट। उसके बाद क्या क्या दे रहे हैं, देखो एक तो हम इसे दे रहे हैं बैंक के थ्रू पैसा, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए 50,000, टू बैंक अकाउंट 50,000, ओके। एक हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, एक हम इन्हें डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बिल्कुल डिवेंचर इशू कर रहे हो बच्चों, और डिवेंचर आप इशू कर रहे हो, कितने परसेंट वाला डिवेंचर है ये, 8% डिवेंचर है, तो 8% डिवेंचर है, और ये हमने 8,000 इशू किए थे, तो 8,000 इंटू 100 तो 8 लाख रुपए की फेस वैल्यू की डिवेंचर हो गई, ठीक है। उसके अलावा हमने इन्हें प्रीमियम पर इशू किया था ना, यस सर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, कितने रुपए पे, 5% प्रीमियम पे, करेक्ट।
तो 5,40,000 रुपये आपका प्रीमियम आ जाएगा। उसके अलावा ये रिडीम होंगे आगे जाकर के 10% पर, करेक्ट। तो एक आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। याद होगा जब आपको प्रीमियम पर डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है प्रीमियम पे, तो उसकी एंट्री इसी टाइम कर दी जाती है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये आपका हो जाएगा 10 रुपये इंटू 8, तो दैट इज 80,000, करेक्ट। हाँ, पर इस प्रीमियम के लिए हम पहले से ही एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बना लेते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये कितने से डेबिट? 80,000 से। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर जनरल एंट्री बच्चों, जो आपको पे आउट करने के लिए करनी है। इस एंट्री में बच्चे गलती पता है जो मेन करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं? वो करते हैं मेन गलती इस जगह, इस चीज को भूल जाओगे। जबकि हमेशा जब कभी भी इशू के टाइम पर रिडेम्पशन से रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी है जहाँ लॉस हो रहा है, तो उसे आप कंजर्वेटिज्म की असम्पशन को फॉलो करते हुए पहले से ही अकाउंट में रिकॉर्ड फॉर करके रख लेते हो बच्चों। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बच्चों इन्होंने बोला हुआ है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ द 3-year परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। ठीक है, आपको 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो और भी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चेक करते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले एक काम करता हूँ मैं, पहले जो वो इन्फॉर्मेशन पिछले पेज पर दे रखी थी तो उसे रिकॉर्ड फॉर कर लेता हूँ। ठीक है, आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, करेक्ट, यस सर। पहले आप एक कॉलम लगाओ ईयर का, और यहाँ पे 4 साल के प्रॉफिट लिख देते हैं। एक तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे थे, करेक्ट बच्चों? यस सर, बिल्कुल दे रखे थे। चलिए, उसके बाद आपको इसके प्रॉफिट दे रखे थे। कितने प्रॉफिट दे रखे थे बच्चों? प्रॉफिट्स आपको दे रखे थे 28,000 दे रखा था इस वाले साल का, तो इसका दे रखा था 27,000, और नेक्स्ट ईयर का दे रखा था आपको 436,900, और एक उसका दे रखा था 53,810। ठीक है, उसके बाद बच्चों, हाँ, अब इसके बाद कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, वो एडजस्टमेंट अभी हम नीचे पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या है। जैसे वो बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर रुपीज 10,000 रुपए पे वो रिपेयर कराया गया प्लांट का, जिसको हमने रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिया, मतलब P&L में ले जाकर के प्रॉफिट को कम कर दिया, ऐसे खर्चा दिखा दिया। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2020 को। अब 1 अप्रैल 2020 किस साल में आएगा? इस वाले साल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए का से हमने अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया, जबकि हमें क्या करना था? दिस सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल कैलकुलेशन, जबकि हमें इसे कैपिटलाइज करना है यदि गुडविल के लिए आप प्रॉफिट्स यूज करोगे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ। तो मतलब मैं प्रॉफिट्स को इस वाले मंथ में 10,000 रुपए से बढ़ा देता हूँ, सीधी सी बात है, जब कम हो गए थे तो। ठीक है, बट आपको सब्जेक्ट टू दी एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जब आप उसे कैपिटलाइज करोगे 10,000 के खर्चे को, तो उसका हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो इस साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000 का 10%, 1,000 रुपए से। फिर नेक्स्ट ईयर में वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000 में से 1,000 गया बचा 9,000, 9,000 का 10%, 900, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट्स को कम करेगा। और नेक्स्ट ईयर फिर 810 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मैंने डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दिया। तो ये आपके नए रेक्टिफाइड जो प्रॉफिट आए वो कितने आ गए? 28,000, 36,000, ये तुम्हारा 46,000, ये तुम्हारा 53,000, 53,000। ठीक है, चलो अब ये आगे क्या बोल रहा है? ये आपके करेक्ट रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड करेंगे वेट्स का, वेट देते हैं इसमें। अब देखो वेट के लिए इन्होंने क्या बोला है? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड 21 इज वेटेड एज 1 each being COVID affected and for a year ended 22 and 23 weight will be 2 and 3। तो बोला 22 और 3 के लिए तो वेट 2 और 3 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 और 21 के लिए दोनों के लिए आप एक एक ही वेट लो। ठीक है, जो वो बोल रहा है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाइड करते हैं वेट से, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मिल जाएंगे।
तो ये आ जाएगा 28,000, 6,000, ये आपका आ जाएगा 14 9 92,000, और ये तुम्हारा आ जाएगा 53 इंटू 3 दैट इज 15, तो 1,59,000। इन सब टोटल्स को अपन फिक्स कर दें तो ये आ जाएगा 3,15,000। डिवाइडेड बाय कर दोगे नंबर ऑफ वेट्स को, तो डिवाइडेड बाय 2 और 3 5 5 और 2 7 7 को इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 728 28 और 3 35 45,000 आ जाएगा। तो 45,000 इज योर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल प्रॉफिट्स। करेक्ट। और ये इसके बाद इन्होंने बोला था कि इसको 3 ईयर परचेज के बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो 3 ईयर का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 1,35,000। सो द राइट अमाउंट ऑफ गुडविल ईयर इज व्हाट 1,35,000 रुपये। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो यू कैन आस्क। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है बच्चों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अतिशयोक्ति कंपनी एक कोई लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज 20 लाख। ठीक है, तो ओके, आपको बनाना क्या है यहाँ पर? आपको प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट करने हैं यहाँ पर एक तो, और एक कंपनी की शेयर कैपिटल दिखानी है बुक्स में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, आपको हाथ की हाथ कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक तो देखो ऑथराइज्ड कैपिटल बनानी है सर आपको। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है फर्म की? ऑथराइज्ड कैपिटल है फर्म की सर 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए क्रॉस कर दो, ये टोटल में ऐड नहीं होती है। 2 लाख शेयर है जो कि 10 रुपए ईच पेबल थे, 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 इन प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। The company offered 80,000 share for the public subscription. All the money has been duly called and received except the allotment and call on money 5,000 held by Manish and call money 4,000 held by Alok. ठीक, तो डिटेल में बातें करते हैं क्या क्या हुआ। 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल थी, उसके बाद एक आपका इशूड कैपिटल कितनी थी आपकी? तो इशूड कैपिटल बच्चों आपने की थी 8,000 शेयर किए थे, 80,000, 80,000 शेयर किए थे एट द रेट 10, तो 8 लाख की आपकी इशूड कैपिटल हो गई। ठीक है, ओके, ये भी टोटल में कैलकुलेट नहीं होगी। फिर हम करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, इस वाले कॉलम में जो चीज आती है वो आपके नीचे टोटल में ऐड होती है। तो देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आप कैसे देखोगे? 80,000 शेयर थे आप पे, 80,000 में से देखा जाए तो 2 व्यक्तियों से पैसा नहीं मिला। एक तो 5,000 रुपए नहीं मिल, 5,000 शेयर जिसमें करने थे मनीष ने हेल्ड किए थे, तो मिस्टर मनीष ने जो ये 5,000 शेयर सेल किए थे, एक तो ये, और एक मिस्टर कौन है? मिस्टर आलोक। मिस्टर आलोक ने 4,000 शेयर थे, इन्होंने इस पर पैसा नहीं दिया था। ठीक है, और बस इन 4,000 में से बाद में से आउट ऑफ दिस 3,000 वर री इशू। ठीक है, तो बाद में 3,000 री इशू कर दिया गया था, तो री इशू कर दिया गया था, तो दोबारा से कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो प्लस 3,000 कर दो, ये री इशू का, तो ये नेट शेयर तुम्हारी कितने आ गए? 74,000 के शेयर आ गए बच्चों नंबर्स में, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये आपका हो जाता है टोटल 7 लाख। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर इनसे जो बाकी से थोड़ा बहुत तो पैसा मिला ही है ना, मैं हल्का फुल्का सा करूंगा मैं उसका एडजस्टमेंट, एक बार रुको उसे। ओके, चलिए, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका 7,40,000 रुपये हुआ। ठीक है, ओके, अब 7,40,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर बस कुछ शेयर ऐसे थे जो फुली पेड अप नहीं थे। करेक्ट, तो यहाँ पर आप एक काम, ये शेयर तो फुली पेड अप थे, ये मैंने जो आधेरे अधूरे शेयर थे वो सारे हटा दिए। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट हेडिंग में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक है, यहाँ आएंगे ये वाले शेयर्स। अब देखो, हमने जो शेयर्स रीइश्यू किए थे वो किसके किए थे? मनीषी शेयर्स फॉर पेरेंट, नॉट ऑफ दीज शेयर्स रीइश्यू। एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर आउट ऑफ दीज शेयर्स 3,000 वर रीइश्यूड। मनीष के शेयर्स को हमने एक तरह से फॉरफिट करा है और उसको रीइश्यू कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं अरुण के बारे में बात करता हूँ। अरुण के पास 4,000 शेयर थे, उसका तो हमने कुछ नहीं किया। यस सर, और अरुण के पास जो 4,000 शेयर थे बच्चों, उस पर टोटल पैसा बनता था हमारा 40,000 रुपये। यस सर, उस 40,000 में से कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ, जिसे मैं कॉल इन एरियर बोल देता हूँ। ठीक, और कॉल इन एरियर कितना रहेगा बच्चों? तो देखो कितना नहीं मिला था अरुण से, अपन को एक बार चेक करो। देखो अरुण से कितना नहीं मिला था। अरुण 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 कहाँ हो भाई? अरुण तुम बताओ जरा,
एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय, मतलब आलोक से सिर्फ कॉल मनी नहीं मिली, और कॉल का अमाउंट कितना था, बैलेंस ऑन कॉल। तो देखो 3 एप्लीकेशन पे थे, एक प्रीमियम का तो 5 अलॉटमेंट, तो 2 बचा रुपए कॉल का। तो अल्टीमेटली कॉल जो नहीं मिला आपको वो 2 रुपए कॉल का नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं। तो कॉल इन एरियाज हो जाएगा 4,000 इंटू 2 रुपए पे नहीं मिला तो 8,000 रुपए, ठीक है ओके सर, दैट कम्स टू 32,000 ओके। उसके बाद यहाँ एक जो वो शेयर थे ना मिस्टर एम वाले जो थे, मनीष वाले, उसमें से 5 में से 3 तो अपन ने इशू कर दिए थे, पर उसके बाद भी 2,000 शेयर्स जो हैं अभी फॉरफिटेड ही है, रीइशू थोड़ी किए वो। तो उस फॉरफिटेड शेयर पे जो अमाउंट है, फॉरफिटेड अमाउंट वो लिखनी है आपको, और इन पर आपको 2,000 शेयर है, और इनसे हमें सिर्फ एप्लीकेशन की ही मनी रिसीव हुई थी, तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपए रिसीव हुए थे, करेक्ट। अब जरा एक बार देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, 740, 32 और 6,000। तो देखो 32 और 6 तो हो जाएगा 38 और 740 हो जाएगा 778। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव टू शो इन योर बैलेंस शीट, करेक्ट। चलिए तो ये आपका एक सवाल हुआ, यहाँ पर आपको किसी का प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज के रिगार्ड में, ये भी रियलाइजेशन से रिलेटेड ही लग रहा है मेरे को। सन एंड किरण, एस एंड के, सन एंड किरण आर द पार्टनर्स इज शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पर आपके सन और किरण जो है वो इक्वली पार्टनर्स हैं, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उसके बाद आपको जनरल एंट्रीज पूछ रहा है हर एक सिचुएशन में। चलिए एक एक करके सिचुएशंस को देखते हैं और उसकी एंट्रीज अपन पास करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पे बात करता हूँ। ए पॉइंट क्या बोल रहा है और उसकी एंट्री करता हूँ। ए बोल रहा है ऑल पार्टनर्स वर एग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन, ठीक है, फॉर विच ही विल बी पेड 10,000 along with the amount of expenses which amounted to 2% of the total value realized from the assets on realization। मतलब एक तो उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, प्लस 2% मिलेगा टोटल रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स का। तो वैल्यू ऑफ असेट जो रियलाइज हुआ वो कितना हुआ, तो देखो कैश एट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू 12 लाख एंड रिमेनिंग वर टेकन ओवर एट द वैल्यूएशन 3 लाख। तो टोटल 15 लाख रुपए का असेट्स वैल्यू रियलाइज हुआ हमको। तो 15 लाख का 2%, 15 दूना 30,000, करेक्ट। तो 30,000 रुपीज से मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो जो ये सन है, इस सन को टोटल मिल जाएगा 40,000, और ये 40,000 इसी चीज के नाम का मिलेगा। रियलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ, इसका जो खर्चा हुआ, ठीक है। देखो फर्म यदि नॉर्मल खुद खर्चा करती तो एंट्री करती रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर अब यहाँ पार्टनर को किया जा रहा है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल, करेक्ट। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल, और अमाउंट 40,000 रुपए से आ जाएगी आपकी, 40,000 रुपए से आ जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹28,000। देखो इस तरीके के कोई भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स में डायरेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट में जाके बैठते हैं। तो ये लॉस है, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी सन्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है, किरण, केएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या चीज थी, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपका कितने रुपए है, 28,000 रुपए, और पार्टनर दोनों इक्वल के हैं ना, तो 14 दूना 28, 14,000 दोनों के में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, आउट ऑफ द स्टॉक 1,20,000, ठीक है, किरण टुक ओवर 1/3 ऑफ स्टॉक, ठीक है। जरा इसे समझते हैं, 1,20,000 रुपए का स्टॉक है, इस 1/3 तो कौन ने ले लिया, 1/3 लिया है 25% डिस्काउंट पर किरण ने, ठीक है। तो 1/3 होता है 40,000, इसमें से इन्होंने 25% माइनस कर दिया, मतलब कि 10,000, तो दैट इज अबाउट 30,000। 30,000 में किसने ले लिया इस स्टॉक को, किरण ने ले लिया, ओके। उसके बाद एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, तो पहले बताओ रिमेनिंग बचा कितना, ये देखो रिमेनिंग बचा 80,000 का। इस 80,000 में से भी 50% was credit, remaining was took over by the creditor 30,000 in settlement of his claim and balance amount of, देखो जो क्रेडिटर ने ले लिया ना 30,000, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर ने जो लिया है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमने सेम असेट्स को लायबिलिटीज की डिमांड के लिए लेते थे, उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, क्रैश हो जाती है, करेक्ट।
तो मेन जो एंट्री होगी वो काय की होगी, जो वैल्यू आपने कैश में रियलाइज किया कितना 25,000 रुपये। तो इसमें दो एंट्रीज हो जाएंगी। क्या एंट्री, एक तो ये किरण ने जो अमाउंट स्टॉक का लिया है उसकी एंट्री होगी किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दूसरी आपकी कौन सी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। करेक्ट, तो दो एंट्री यहाँ पर हो जाएंगी बच्चों। मैं लिख देता हूँ एक बार एंट्री कौन कौन सी होगी यहाँ पर। देखो एक एंट्री तो यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की ये वाली, क्या, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ आप लिखोगे 30,000। सेकेंड लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि इस क्रेडिटर वाले की तो कोई एंट्री नहीं होगी, जो कैश में रियलाइज हुआ है बस उसकी एंट्री करोगे, तो जो कि 25,000 रुपये की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट योर नंबर एंट्री सी। उसके देखिए डी वाली एंट्री और देखते हैं बच्चों ये क्या बोल रहा है। डी वाली एंट्री बोल रही है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड द रिन्यूअल 3,000 वाज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट व्हिच वाज वैल्यूड एट ₹10,000 बीइंग बैलेंस इज बीइंग सेटल्ड इन कैश। देखो अब एक बात समझना, थोड़ा इस पे इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं लिखी है। ये आउटस्टैंडिंग जो बिल है रिपेयर ऑफ रिन्यूअल्स का ये 3,000 रुपए का था, ठीक है, जिसको सेटल किया गया थ्रू द अनरिकॉर्डेड एन एसेट। तो बाकी का देखा जाए सेटल्ड मतलब बीइंग रिसीव इन कैश, 10,000 में से 3,000 तो ये क्या आउट कर दिया, इस चीज को भी आउट कर दिया। 7,000 रुपए तो भाई कैश में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, तो उस चीज की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कैश टू रियलाइजेशन 7,000 रुपए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फोर्थ एंट्री। तो ये चार तो जनरल एंट्री जब की जाएंगी बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आती है तो यू कैन आस्क। उसके बाद यदि मैं थोड़ी सी और आगे बातें करूं आप लोगों से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलता है 23 क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द डायरेक्टर ऑफ अ रॉक स्टार लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड, रॉक स्टार लिमिटेड, कि इसने इनवाइट की है एप्लीकेशन 2 लाख शेयर के लिए 10 रुपए के हिसाब से। Issue at 20% premium, share was payable as a 5% on application, 4 including premium on allotment and balance on call. Public had applied 3,20,000 shares, out of which application for 20,000 shares were rejected and the remaining were paid on the pro rata basis. ठीक है, Simba, an applicant of 15,000 shares, were failed to pay allotment and call money. His share was forfeited and the out of this 6,000 shares were, उसके बाद फिर आपका forfeiture हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं दे रहा है, और फिर बाद में रीइश्यू भी हो रहा है। तो देखो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने काफी सारे इस तरीके की सिचुएशन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसे आप करके देखना। ये दोनों ही क्वेश्चन है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, और ये जनरल क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली करते हो, तो इसमें कुछ ऐसा एडवांस लेवल की चीज नहीं है, जैसे हर बार क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलिए 24 देखता हूँ। राजेंद्र विजय पार्टनर इन द शेयरिंग रेशियो 3:2। ओके, उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, आपको पूरा बैलेंसेस दे रखे हैं। Provision for doubtful debtor to be increased to the 6% of debtor outstanding bills for repair 50,000 to be accounted in the books, and accounted interest accrued 7,500 to be provided. Correct. And the investment were sold at a book value. Half of the stock were taken by the Rajan. So the remaining stock were also be revalued at the same rate. New property change to 5:3:2. Arun Vijay will bring 1 lakh as a capital and his share of goodwill which was valued at twice the average profit last year. Past journal entries. देखो ये सारा का जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मली कब किस सिचुएशन में होगा, नया पार्टनर जब भी आ रहा है, पुराना पार्टनर सारे एडजस्टमेंट करेगा, उससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा रखे हैं पार्टनरशिप के फुल फ्लेज क्वेश्चंस जो होते हैं, जहां पर हम हर एक जो एक जनरल एक कोई भी पार्टनर एंटर करता है तो जो एक प्रोविजन से रिलेटेड कोई डाउट्स, मतलब अल्टीमेटली कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से करके देखोगे बच्चों। बाकी यदि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग उसे पूछ सकते हो। ये भी सेम उसी पर्टिकुलर ट्रेंड पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स है, एल, एम, एन, एन, ठीक है, और बाद में फिर कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है, कुछ प्रोविजंस है, कुछ सारी चीजें, और लास्ट में जो होगा क्या होगा, एम रिटायर्ड हो गया, वहाँ एडमिशन हुआ था, यहाँ रिटायर्ड हो गया, ठीक है, बस ये अंतर है, बाकी सिचुएशंस दोनों की सेम ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में काफी किए हुए हैं आप लोगों ने, एक बार आप उसे वहां से देख सकते हो। इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक्चुअली लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना ये इजी है, इनमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल हर बार जैसे आते हैं वैसे ही क्वेश्चन। शुरुआत के जो एमसीक्यूज थे मेनली वही ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो आपको ढंग से देखना। नेक्स्ट, संदीप एंड महीप एंड अमनदीप 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में। फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 30 जून 2020 महीप डाइड, ओके, डिसॉल्व होगी फॉर्म।
एंड प्रोवाइडेड दैट द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। ओके, एग्जीक्यूटर को कुछ चीजें मिलने वाली है। एक तो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट which amounted to 1,15,000 रुपए, interest on capital at the date of death which was 5,000, his share of the profit 20,000, his share of goodwill the firm's वही death was valued at 150, तो उसका शेयर की goodwill दे देंगे अपन उसको 150 में से, और एक लोहन था महीप को 20,000 रुपए का, ठीक है। It was agreed that the amount will be paid to the executor in 3 equal yearly installment with interest 10% per annum, and final first installment is to be paid in 30 जून 2021। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो अपन ने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस को। वहां पर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पार्टनरशिप की एडमिशन है, रिटायरमेंट है, या फिर एग्जीक्यूटिव का पैसा दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है 26, ये डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक बार आप करके देखना। यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो अपन अभी पहले क्वेश्चन नहीं आया था जहाँ पर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था, तो उसका लॉस हम पहले से रिकॉग्नाइज कर लेते थे, करेक्ट। सेम वही तरीके का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करके देखना। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ योर व्हाट, जो ये नॉर्मली इन लोगों ने क्वेश्चंस इशू किए थे सीबीएसई बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा, इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर करवाया बच्चों। बाकी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो यू कैन आस्क अस। हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।